हेलो बच्चों, क्लास 9th। कल आपने पिछले लेक्चर में आपने बेटा 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आया है वो क्वेश्चन और आपने उसको किया भी होगा। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बस ध्यान से देखना और समझना बेटा, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट समझ कम आती है कुछ बच्चों को, तो इसलिए ध्यान से आप इस स्टेटमेंट को सुनोगे और बाद में समझोगे। ओके बेटा, बोला गया इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल विद इन तो बोला गया इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। बेटा एक सर्कल के अंदर क्या है, दो कोड है बेटा, और खास बात यह है कि दोनों इक्वल होती है। तो दोनों इक्वल होती है, इससे भी कुछ बातें और होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है वो। जैसे जैसे मैं यहाँ फिगर बनाऊंगा तो आपको हो सकता है ज्यादा समझ आए। ओके, तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो प्रूव करके दिखाओ कि एक जो कोड है उसका जो सेगमेंट है वो दूसरी कोड के सेगमेंट की इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो जितनी सारी बातें बताई है मैंने, मैं उसको अब एक फिगर से समझाता हूं आपको, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। तो ये है बेटा आपका सर्कल और ये हो गया इसका सेंटर। तो दो कोई कोड है बेटा, जैसे एक कोड ये हो गई, एक कोड ये हो गई। ओके बेटा, इसका नाम आप ए बी दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं, सी डी। तो एक तो मैं आपको बता देता हूं, और इसने जो बताया है और इसने जो गिवन किया है कि जो दोनों की दोनों कोड है, जो दोनों की दोनों कोड है बेटा आपस में इक्वल है। तो एक तो आपको गिवन ये हो गया कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। अब आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव ये करके दिखाना है। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आप पी नाम दे दो। तो देखो इस कोड का जो ये सेगमेंट है वो दूसरी कोड का दूसरा सेगमेंट, तो इसका ये सेगमेंट हो गया CD का PD के बराबर। तो प्रूव करके दिखाना है कि जो AP है वो PD के बराबर होगा। अब टुकड़ा तो ये भी हो रहा है और इसका ये भी हो रहा है, ये भी आपस में इक्वल होगा। BP जो है वो CP के इक्वल होगा, तभी तो दोनों का जोड़ आपस में इक्वल होगा बेटा। तो ये टुकड़े आपको इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं। अब जो मैं बता रहा था इसके बाद भी कुछ बातें होती है, जैसे कि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं जो कि सेंटर की तरफ जा रहा है। तो एक तो ये 90 डिग्री, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर नाम बोल रहा हूं तो 90 का तो अपने आप ही है। ओके बेटा, और एक अगर मैं इससे भी ड्रॉ करूंगा ना तो वो भी 90 का होना है, क्योंकि मैं 90 का खींच रहा हूं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये इक्वल क्यों होंगे, कब होते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर कोड आपस में इक्वल है, अगर ये कोड इस कोड के इक्वल है, तो इनसे खींचे जाने वाले परपेंडिकुलर जो सेंटर की ओर जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो वही मैं बता रहा था, कुछ बातें भी हमें और समझनी है। इसको इससे मिला देता हूं, इसका नाम M और N दे देता हूं। ओके बेटा, अब देखो आपा कैसे प्रूव करते हैं। ट्रायंगल आपा इसमें आ जाते हैं। एक और बताया था मैंने, एक तो ये मैंने बता दिया, एक मैं ये बता देता हूं, जो जैसे AB है इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट जो परपेंडिकुलर और सेंटर की ओर जाता है। जैसे ये एक सर्कल है, ये अपन ने कोड ले ली, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा वो हमेशा सेंटर की ओर जाएगा, और वो जो पॉइंट होगा वो हमेशा बीच में होता है बेटा, मिड में होता है। ओके, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, हमें इसमें यूज करना है। ओके, तो वो जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो अब आप पहले इस और इस ट्रायंगल में आओ। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करो। तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। ओके बेटा, इस और इस ट्रायंगल में है। अब आप बताओ, अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि ये इसके बराबर होगा, MO बराबर NO। ठीक है बेटा, रीजन क्या लिखोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्वल कोड्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर का सीधा साइन लिखा लगा दिया, फ्रॉम इक्वल कोड्स आर इक्वल। ठीक बेटा, एक तो ये बात हो गई। एक जो OP है वो दोनों में कॉमन ही है,
ओके बेटा, ये दोनों में कॉमन है। एक ये 90 का, ये 90 का है, जो एंगल M है और जो एंगल N है वो राइट एंगल है। तो इसका मतलब जो आपकी ट्रायंगल है OMP वो कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रायंगल दूसरे के। देन जो ट्रायंगल OMP है वो कॉन्ग्रेंट्स है ONP। ओके बेटा, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट्स है तो बेटा इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देन जो PM है वो इक्वल होगा बेटा PN के, ये साइड इसके बराबर होगी। ओके बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके बेटा, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर इक्वल है। वैसे तो गिवन दैट है, ये हम नहीं जानते हैं, ये गिवन दैट है बेटा, गिवन दैट है कि AB है वो CD के बराबर है। दोनों साइड अपन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कोई गलत तो नहीं किया, ठीक बेटा। तो इधर AB का हाफ, ये देखो AB है, तो इस AB के हाफ को बेटा मैं AM लिख सकता हूं। अभी जैसे मैंने बताया कि ये इक्वल होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AM। और इसी तरह जो CD है उसका हाफ को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ND लिख सकता हूं, क्योंकि ये अभी मैंने बताया, हालांकि देखने में इक्वल नहीं नजर आ रहा। अब देखो मैं इसको इधर भी तो ले सकता हूं, वो तो बेटा लेने की बात है और समझने की बात है। तो अब देखो, अब थोड़ा बराबर नजर आ रहा ना, तो ये जो पार्ट है इस CD का हाफ को मैं ND भी लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, दोनों को जोड़ दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ा तो एक है AM प्लस PM और PN प्लस ND। ओके बेटा, तो AM ये रहा और PM ये रहा, तो AM प्लस PM क्या बन गया बेटा, AP। इसी तरह PN ये रहा और ND ये रहा, तो ये क्या बन गया बेटा, आपका PD बन गया। तो देखो क्या हमें ये एक शो करके दिखाना था, ये रहा AP बराबर PD। लो भी एक चीज तो प्रूव करते हैं। अब रही बात इसको प्रूव करना, अब इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक बेटा। और ये जो आपको गिवन था, आप इसका भी कोई इक्वेशन नाम देना था आपको बेटा। ये 1 है, ये 2 दो इसको, ये 3 दो, तो ये आपने ऐड कर दिया 1 और 3 को, तो ये कौन सी बन गई, 4 बन गई। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, इस 2 में से ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 रहा बेटा, तो AB माइनस AP और CD माइनस PD। ओके बेटा, तो AB में से AP जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा, BP बच जाएगा। क्या बच जाएगा, BP। और CD में से PD जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा, CP। तो क्या आप यही प्रूव करना चाहते थे, बिल्कुल यही प्रूव करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन को बेटा बिल्कुल बारीकी से, ठंडे दिमाग से समझना है। इस क्वेश्चन में समझना ज्यादा है, करना इतना कोई खास नहीं था। काफी सारी बातें, पहले तो इस फिगर को बनाना, इसको समझना और इसमें सारी बातें जो यूज हुई है उसको अच्छे से करना है बेटा। ओके, तो ये तब जाके क्लियर होगा। और फिर भी अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई बेटा, अब भी अगर ना समझ आया है या कोई और आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को आप बता देना। ओके बेटा, तो इसका जो फिगर है वो यही रहेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी, बस प्रूव दैट बदल जाएगा। तो मैं इसका फिगर को इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था तो उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है, थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। ओके बेटा, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो यही था ना कि 2 इक्वल कोड है, वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा, तो गिवन तो वही हो गया, इक्वल कोड है तो AB बराबर CD हो गया। ओके बेटा, तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ध्यान से, प्रूव दैट, क्या प्रूव करके दिखाओ, द लाइन, जो लाइन है
ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। मतलब वो लाइन जो इनके इंटरसेक्शन से ज्वाइन हो रही है, मतलब ये लाइन होगी PO, इसकी बात हो रही है, और जो कि किधर की ओर जा रही है, सेंटर की ओर जा रही है। तो दोबारा देखो, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब वो लाइन जो एक पॉइंट तो ज्वाइन हो रहा है ये इंटरसेक्शन, और एक हो रहा सर्कल, मतलब PN की, PO की बात हो रही है। ओके बेटा, आगे बोला मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स, तो वो जो है वो कोड के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, ये इसने बोला है। मतलब ये कोड हो गई, तो ये इसके साथ इक्वल एंगल बनाएगी, ये शो करके दिखाना है। तो आपको शो करके जो दिखाना है वो ये जो ये P एंगल इस साइड का है, OPM जो है वो इक्वल है OPM। तो ये और ये आपस में इक्वल है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है तो एंगल तो इक्वल ही होंगे। तो इसको इरेज करके पूरा गलती कर लिया अपने, वो काम आ जाता। तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ओके बेटा। तो दोनों में जो MO है और जो NO है इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्वल कोड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, इक्वल कोड से जो परपेंडिकुलर खींचे गए वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो OP है, इधर भी OP है, वो कॉमन साइड है, कॉमन साइड बेटा। और क्या बताया, 90-90 का एंगल, जो एंगल OMP है और जो एंगल ONP है वो राइट एंगल है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी दो साइड है, एक एंगल है SAS बेटा। जो ट्रायंगल OMP है वो कॉन्ग्रुएंट्स होगी ONP। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बेटा आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या होगा, इसमें बनने वाले हर एंगल इक्वल होंगे। तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो देन जो एंगल जो OPM है वो इक्वल होगा OPN। ओके बेटा, समझ आ गया, कर लोगे। तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 3, और आज आपको जो राइट करने हैं वो ये दो ही क्वेश्चन बेटा। ओके, तो आज का ये रिटन वर्क ये दो ही क्वेश्चन बेटा, इनको अच्छे से कर लेना, और फिर कॉपी में बेटा वर्क साथ साथ करते रहिए। ये मैं आपको लगभग हर लेक्चर में बता रहा हूँ। फिर कॉपी का जो वर्क है बेटा उसको पूरा ध्यान से करना है। ओके बेटा, तो ये आज दो ही क्वेश्चन, इनको अच्छे से समझते हुए आज आपको इनको करने हैं। ओके, थैंक यू।